एक सर्कल आपको दिया हुआ है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर आपको दिया हुआ है। सर्कल की इक्वेशन पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। पॉइंट पी से आपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए ये ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, ये बन गई एक फिगर जिसके बारे में जेईई एडवांस्ड और मेंस में क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। कभी पूछेंगे कि ट्रायंगल पीएबी का एरिया बता दो, कभी बोलेंगे ट्रायंगल पीएबी का सर्कम सर्कल की इक्वेशन बता दो, कभी इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बता दो। सो अगले 15 मिनट का एजेंडा हमारा यही है कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम्स में वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से और कम से कम टाइम में कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। ओके, सो सिचुएशंस गोज लाइक दिस। एक सर्कल हो गया, सर्कल की इक्वेशन नॉर्मली दी होगी और एक आपको पॉइंट बाहर दिया होगा, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ये दिए हुए हैं। नॉर्मली इतनी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बेसिस पे सारी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट हो जाती हैं। यहाँ पे पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज, ये पॉइंट्स ए और बी नाम दे दिए इनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ओ ए ओ बी। अब ये बन गया क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी कितना आएगा। अब यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल मीन्स दिस पार्ट जो शेडेड है, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। यहाँ पे सर्कल की ज्योमेट्री और सिमेट्री का पूरा फ़ायदा उठाती है अगर सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर दें पॉइंट पी से, तो ये लाइन आपकी इस क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन सेंटर से ज्वाइन की है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। सेम लॉजिक हियर, ये 90 डिग्री और बाकी कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, डबल कर देंगे नीचे पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको अगर एल से डिनोट कर लें तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना होता है कि सर्कल की इक्वेशन में सारे टर्म्स एक साइड करिए, एक तरफ 0 कर दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 कर दीजिए। उसके बाद में उस इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ये सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ क्वांटिटी मिलेगी, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। यानी कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और स्क्वायर रूट कर दिया, ये तो लेंथ निकल आएगी तुरंत। सर्कल की रेडियस निकालना कोई इशू है ही नहीं, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उससे ये कैपिटल आर जहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ये निकल आएगा। अब बाकी की सारी क्वांटिटीज़ हम एल और आर के टर्म्स में निकालने वाले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, आर एल डिवाइडेड बाई 2 इस ट्रायंगल का एरिया, ट्वाइस कर दीजिए, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। यानी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ गया, एल इंटू आर। बढ़िया, नेक्स्ट इसको साइड में कर देते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है, तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, इतना ही एंगल ये होगा थीटा, यानी कि निकालना क्या है 2 थीटा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो आप, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अपोजिट साइड टू द थीटा दैट इज आर, adjacent side that is L, so opposite side divided by adjacent side that will give you tan theta is equal to R by L। ठीक, tan 2 थीटा निकाल लें यहाँ से, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह पे R by L रख दिया इसमें, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से L कैंसिल कर दो, तो ये आपका tan 2 थीटा आ गया, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आ गया। इसको भी साइड में करिए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ए बी को ज्वाइन कर दें, ए बी को ज्वाइन कर दें तो ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो इसमें से ये वाला ट्रायंगल हटा देते हैं, ये पॉइंट एन हो गया, ये ट्रायंगल हटाओ, तो इस ट्रायंगल में देखो आप, तो ये ए एन, ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो ए एन ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। टेन थीटा निकाल चुके हैं, टेन थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हैं आराम से, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहिए क्या है, एन आ जाएगा आपका एल साइन थीटा, इसका डबल कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, आर और एल के टर्म्स में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की पूरी लेंथ दैट इज ए बी, ये आ जाएगी आपकी 2LR अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डन, इसको भी साइड में करिए जरा रिजल्ट। नेक्स्ट, अब चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी दैट मीन्स दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, सिंपल सा काम कर लेते हैं। ये एल है, ये एल है, दो साइड से अगर ए और बी है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल थीटा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 1/2 ए बी साइन थीटा। यहाँ पे बीच का एंगल 2 थीटा है तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 एल स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा निकालने के लिए साइन थीटा निकाल ही चुके हैं, कॉस थीटा निकालेंगे तो न्यूमरेटर में आर की जगह पे एल आ जाएगा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो साइन 2 थीटा इंटू एल स्क्वायर, ये निकाल दीजिए। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी आ गया। ये निकालेंगे तो ये बड़ा सिंपल से टर्म्स में आता है आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, इसको भी साइड में करो। और इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है तो इस ट्राइंगल का भी निकाल ही लेते हैं, ओ ए बी का। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो बचा यहाँ से यहाँ तक ये बचा π/2 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। आर पता है, थीटा पता है, इस ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा आर और एल के टर्म्स में। ये एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल पी ए बी के एरिया के जो एक्सप्रेशन आया है इसमें बस इतना डिफरेंस आएगा, आर और एल इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये एल है, ये थीटा है, यहाँ पे ये आर है, ये थीटा है। सो आर और एल इंटरचेंज करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट विल बी आर क्यूब एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको भी साइड में करते हैं। फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। अब पी ए बी का सर्कम सर्कल निकालना तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये ऑब्जर्व करनी कि ये ट्राइंगल को अकेले मत देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको भी मिला लो, इसमें इसको भी मिला लोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि पी ए ओ बी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि इन चारों पॉइंट से पास होने वाले एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। चारों पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो ए पी बी से तो पास हो गई होगा, ओ से भी पास होगा, ओ से पास होगा, दैट मीन्स अब सर्कल इससे पास हो रहा है तो ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हो गए आपके ओ और पी। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पॉइंट ए के ऊपर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और पॉइंट बी के ऊपर भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। दैट मीन्स जो सर्कल आपका बनेगा उसके लिए ओ पी दैट विल बी वन ऑफ द डायमीटर्स, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये पॉइंट x1 y1 पता है, तो ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल के लिए ओ पी ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर x1 y1 और x2 y2 है तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 इंटू y माइनस y1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 y1 की जगह ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए p के, और x2 y2 की जगह सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस g माइनस f रख दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बड़े आराम से आ गई, जो कि याद रखने की जरूरत भी नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि ये सर्कल वो सर्कल होता है जिसके लिए सेंटर और ये पॉइंट p डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं। ये सारे रिजल्ट्स कंपाइल करके इकट्ठा रख दें तो ये हमने 5 चीज़ें प्लस एक इक्वेशन ये क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना सीख लिया। अब देखिए जाइए एडवांस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये तो IIT JEE 2009 काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए क्वेश्चन भी सीधा सीधा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1,8 टू द सर्कल, दिस गिवन सर्कल, टच द सर्कल एट A एंड B। आपने 1P से टेंजेंट ड्रॉ किए, AB पे टच कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, तो जो अभी अभी जस्ट बात कर रहे थे हम वही चीज़ पूछ ली है यहाँ पे। ट्राइंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल यानी कि सर्कल का सेंटर और गिवन पॉइंट 1,8 इन दोनों को डायमीटर का एंड पॉइंट मान के सर्कल निकाल दीजिए। सेंटर हो गया यहाँ पे 3,2, यानी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, फिगर याद रखिए, और इससे रिलेटेड आर और एल के टर्म्स में सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, ये JEE मेन 2023। यहाँ पे क्या किया कि O इज़ द ओरिजिन, OP एंड OQ बी द टेंजेंट्स टू दिस सर्कल एट द पॉइंट P एंड Q ऑन इट। ठीक है, ओरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी P और Q हो गए। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ पासिस थ्रू अल्फा कामा 1/2। सिंपल सा काम, जो सर्कल बनेगा सर्कम सर्कल, एक एंड पॉइंट डायमीटर का उसके लिए ओरिजिन हो गया, दूसरा इस सर्कल का सेंटर दैट इज 3,-2। इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर का एंड पॉइंट मानकर सर्कल की इक्वेशन लिखिए, अल्फा कामा 1/2 उसमें लाई करना चाहिए, वो पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस केस में सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेकंड ऑप्शन 5/2।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वही ट्रायंगल पीएबी का सर्कम सर्कल। जेई एडवांस 2020 एडवांस्ड हो गया, तो यहाँ पे चीज़ें भी थोड़ी एडवांस्ड हो गई। यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ है घुमा के। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन √5/2। फिगर साथ साथ बनाते चलते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। ये सर्कल हो गया, सेंटर ऑरिजिन, रेडियस आर जो पता नहीं है। पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू इज 2x + 4y इज इक्वल टू 5। कॉर्ड होता है सर्कल के बीच पर अंदर इंटरसेप्टेड पार्ट किसी भी लाइन का, और पूरी लाइन की इक्वेशन वो उन्होंने दे दी है कि 2x + 4y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे ये अगर कॉर्ड है पी क्यू, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 4y इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओके, ये थोड़ा उसी सर्कल की बात कर रहे हैं लेकिन ओ पी क्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, पी ए बी नहीं बोल रहे हैं, ओ पी क्यू, ये वाला ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये ट्राइंगल, इसका सर्कम सर्कल। तो इसका सर्कम सर्कल तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका सर्कम सर्कल बनाएंगे तो इस तरह से सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर का एक एंड पॉइंट तो ये होगा, और दूसरा एंड पॉइंट कौन सा होगा, जिसके लिए पी और क्यू पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो, जहाँ पे वो कट करेंगे वो इसी सर्कल के ऊपर कट करेंगे, दैट विल बी एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ठीक है, यानी आर पॉइंट अगर निकल आया तो ये पॉइंट निकल आया, ओ पॉइंट निकल आया, मिड पॉइंट निकाल देंगे, ये पॉइंट आपका दिया हुआ है कि x + 2y इज इक्वल टू 4 लाइन के ऊपर है। ठीक है, उस पर पहुँचते हैं, पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, ये पॉइंट आर दिया हुआ है x1, y1, इसके हिसाब से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जब पॉइंट सर्कल के बाहर दिया हुआ है तो उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए एनालिटिकल तरीका क्या होता है कि x² की जगह x(x1) रिप्लेस कर दीजिए, y² की जगह y(y1), 2x का टर्म अगर है तो 2x की जगह पे x + x1 और 2y की जगह पे y + y1। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल गिव यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तो टेंजेंट दे देती है। यहाँ पे वही काम किया जाए तो पॉइंट आपका, ये पॉइंट हो गया आपका x1, y1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालेंगे सर्कल के रिस्पेक्ट में, x² को रिप्लेस किया x(x1) से, y² को y(y1) से इक्वल टू r², ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। लेकिन इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन दी है 2x + 4y इज इक्वल टू 5, यानी कि ये दोनों सेम लाइन्स हैं। ये दोनों अगर इक्वेशंस सेम लाइन की इक्वेशन है तो ये तभी हो सकता है जब कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो दोनों में सेम हो। यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी जाए तो x1/2 इज इक्वल टू y1/4 इज इक्वल टू r²/5। यहाँ से x1 y1 आ गए, x1 y1 आ जाएगा आपका 2r²/5 एंड y1 4r²/5। ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट p एंड q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके मिड पॉइंट निकाल दें तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है आपका 2r²/5 4r²/5, दोनों का मिड पॉइंट हाफ हो जाएगा ये, सो ये r²/5 और ये हो जाएगा 2r²/5। ठीक है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और ये मिड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दिया हुआ है कि x + 2y इज इक्वल टू 4 विच इज़ अ लाइन पैरेलल टू दिस, फॉर सम रीज़न पैरेलल लाइन दे रखी है, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन आपको दी हुई है x + 2y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 4 में m पॉइंट पुट करोगे तो r²/5 + 4r²/5 इज इक्वल टू 4, यानी कि r² इज इक्वल टू 4, r² इज इक्वल टू 4 यानी कि r इज इक्वल टू 2। रेडियस निकालनी थी, आ गई, आंसर हो गया 2। सो दिस वॉज ऑल्सो अबाउट द सेम फिगर, बस घुमा फिरा के डेटा चेंज करके। सो कॉन्सेप्ट्स वही एक्चुअली, ईयर ऑन ईयर कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए डेटा थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। और देखिए और क्या क्या पूछा जाता है। जेईई मेन 2023 अनदर क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू ऑन दिस सर्कल मीट एट द पॉइंट आर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया पूछ रहे हैं, यानी कि ये सीधा फिगर ही बनाते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये पॉइंट आपको दे दिया है 9/4, 2 पॉइंट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, एल और आर दोनों निकल आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी ये क्या था, r(l3/l² + r²। यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए आर और एल की वैल्यू। इस केस में कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, 5/8। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन। एक और देखिए, ये है आपका जेईई मेन 2022। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 ऑफ सर्कल x - 2² + y + 1² इज इक्वल टू 169/4। यहाँ पे कॉर्ड ए बी
एक उसकी लेंथ दी हुई है 12. इफ़ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसकी लेंथ आपको 12 दी हुई है, देन 5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, लेंथ दी है, इक्वेशन नहीं दी है और बाहर वाला पॉइंट नहीं दिया है, यानी सिचुएशन तो वही है कि एक पॉइंट है पी, कोई पॉइंट बाहर x1 y1, जहाँ पे ए और बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए वो कट कर रहे हैं, ए बी की लेंथ दी हुई है. ये पॉइंट दिया होता तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते और इस पॉइंट से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल हियर. सो यहाँ पे लेंथ दी हुई है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ हमने निकाली थी, तो वो कितनी आ रही थी, 2LR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ये 12 दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल आप निकाल लोगे 13/2, आर की वैल्यू 13/2 और यहाँ पे 12 पुट करोगे, एल आ जाएगा. एल आ गया तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस कॉर्ड, यानी कि PN, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज एल, दिस इज थीटा, एल कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या था, निकाल चुके हम पहले, एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. यहाँ पे एल निकाल चुके आप, यहाँ से एल की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा आ गया, और एल पता ही है, एल कॉस थीटा, ये लेंथ आ गई. आंसर इस केस में आ जाएगा 72. और क्वेश्चन जेई मेन 2021, यहाँ पे जेई मेन वाले सब पूछ लेना चाह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है देख के. B is the center of this circle. Let tangents at the points P and Q on the circle intersect at point A 3,1. Ratio of two triangles APQ and BPQ, ये दोनों ट्राइंगल लपेट दिए इन्होंने यहाँ पे एक साथ ही. A से ये PQ दो पॉइंट्स हो गए, टेंजेंट कट कर रहे हैं A पे, B सेंटर दिया हुआ है. एक ट्राइंगल हो गया न्यूमरेटर में जो दिया है ट्राइंगल APQ, वो ये ब्लू वाला ट्राइंगल हो गया जिसके एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, और दूसरा ये ग्रीन वाला ट्राइंगल हो गया जिसका भी फार्मूला है हमारे पास. वो दोनों फार्मूले में क्या था, आर और एल इंटरचेंज थे, न्यूमरेटर में बाकी सेम था. ये ट्राइंगल APQ का एरिया, ट्राइंगल BPQ का एरिया, दोनों का रेशियो निकालोगे तो सिर्फ बचेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. कुछ नहीं करना, एल निकालो, आर निकालो, एल बाई आर का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया. आंसर आ जाएगा ये आपका 18 इन दिस कंडीशन. ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस फिगर. कॉन्सेप्ट याद रखिए, फिगर याद रखिए, और जिस तरह से ये क्वांटिटीज़ निकाली है वो मेथड याद रखिए, और ये याद रखिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है यार. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.